हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 4 अगस्त 2020। तो आज हम 4 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 2 NASA astronauts returned to the Earth. 2 NASA astronauts have returned to Earth successfully, ending their historic 2-month mission to stay on the space station. तो जो नासा को जो प्रोग्राम था, 2 एस्ट्रोनॉट जो भेजे गए थे उन्होंने 2 महीने के अपने समय गुजारने के बाद स्पेस में वे वापस पृथ्वी की ओर लौटे हैं। द एस्ट्रोनॉट्स आर डॉग हर्ले एंड बॉब बेंकन. It was the first splashdown by US astronauts in 45 years, with the first commercially built and operated spacecraft to carry people to and from orbit. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही ये किसी विदेशी स्पेस एजेंसी का से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 45 साल बाद किया गया था। जो 2 एस्ट्रोनॉट्स है, इनका नाम है डॉग हर्ले एंड बॉब बेंकन। ये अपने 2 महीने की यात्रा के बाद स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी की ओर लौटे हैं और यह प्रोग्राम किया गया था नासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एयर फाइबर सर्विस एट अलोका इन महाराष्ट्र. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड IT मिस्टर संजय धोत्रे इनॉग्रेटेड भारत एयर फाइबर सर्विसेज एट अकोला ऑन 2 अगस्त 2020. तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कम्युनिकेशन एंड IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के लिए मिस्टर संजय धोत्रे, आजकल क्या है एग्ज़ाम में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो भी कई एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, केवल मिनिस्टर्स तक पूछे जाते थे, लेकिन आजकल मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, जो मिनिस्टर जो चर्चा में रहते हैं आप उनके नाम ज़रूर 2-3 बार पढ़ें। जैसे कि हमारे जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं वह हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है वह हैं श्री येसो नायक, और जो ये हमारे हैं मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो है मिस्टर संजय धोत्रे. Residents of Akola and Washim districts, including rural parts, will get wireless internet connection on demand. It will play an important role in rural areas, and BSNL is committed to providing uninterrupted services in rural areas. तो जो अकोला है वहाँ पर भारत एयर फाइबर सर्विसेज का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है अकोला में. Second plasma bank inaugurated in Assam. In Assam, the second plasma bank was inaugurated on 2 August 2020 at Tezpur Medical College. Health Minister Himanta Biswa Sharma inaugurated the plasma bank. 3 people have already donated plasma. The minister assured that efforts are on in the state to conduct more number of rapid antigen. तो आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा जो कोरोना से रोगी हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उनका जो प्लाज्मा है वह लिया जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके जो नए रोगी आ रहे हैं कोरोना के, उनके इलाज के लिए, और यह इलाज काफ़ी कारगर भी रहा है। तो इसके लिए जो प्लाज्मा बैंक है अलग अलग स्टेट में शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में स्टार्ट किया जा चुका है, और सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक है आप ध्यान रखें कि जो वह खोला गया था कोलकाता में, और अभी असम में भी खोला गया है। IPL to be played from 19 सितंबर to नवंबर 2020. तो जो IPL है उसकी डेट आ चुकी है 19 सितंबर से 10 नवंबर तक अभी, और ये खेले जाएंगे UAE में। अभी इसकी डेट ज़रूर आई है लेकिन यह भी कंफर्म नहीं है। द डिसीजन टू दिस इफेक्ट वाज टेकन एट ए वर्चुअल मीटिंग ऑफ द IPL गवर्निंग काउंसिल. द IPL गवर्निंग काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू stage the tournament in UAE and the matches will be played in Dubai, Sharjah and Abu Dhabi, subject to necessary clearances from the government of India. तो ये वही IPL हैं जो इंडिया में खेले जाते हैं, अब ये खेले जाएंगे UAE में। ये लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस साल के जो IPL है वह खेले जाएंगे UAE में. UAE फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी.
as the Baraka nuclear plant's first unit got operational on 31st July 2020, UAE became the first country in the Arab world to produce nuclear energy. The new plant is part of the UAE's graph to become less reliant on oil and gas, the current source of the vast majority of its एनर्जी यूएई इज़ अमंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसर। तो जो यूएई है वह फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला। आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले यूएई ने अपना पहला मून मिशन जो चंद्रमा पर है वह मिशन सैटेलाइट के द्वारा शुरू किया था, जो इनका पहला मिशन है मून पर यूएई का। यूएई की जो राजधानी है वह संयुक्त अरब अमीरात। बांग्लादेश टू कंस्ट्रक्ट फूड स्टोरेज सिस्टम। तो जो बांग्लादेश हैं उसने फूड स्टोरेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। बांग्लादेश विल बी कंस्ट्रक्टिंग 5 more modern food storage system in the country in addition to the 3 already under construction. This would be done with financial support from the World Bank and will enhance the storage capacity and improve the efficiency of green storage. तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1000 genome sequencing of SARS-CoV-2. Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan has announced the successful completion of Pan-India 1000 genome sequencing of SARS-CoV-2. He also highlighted that 16 vaccine candidates are in different stages of development. He also had a meeting with the Department of Biotechnology and reviewed the COVID-19 activities of DBT Biotechnology Industry Research Assistance Council. First ever Vyapar Mela Express train. Northern Railway ran first ever Vyapar Mela Express train on 1st August 2020. So Northern Railway released first ever Vyapar Mela Express train on 1st August 2020. This train destined for Jirania in Tripura has 46 wagons. Wheat was loaded in 34 wagons at Guniana station of Firozpur division by Food Corporation of India, and in the remaining rice and pulses have been loaded. This is an express service where piecemeal stock will reach its destination in a shorter time. तो जो पहला व्यापार मेला है नॉर्थन रेलवे द्वारा वह जो एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा किया जाता है वह शुरू किया गया है नॉर्थन रेलवे द्वारा, और ये जो ट्रेन है वह जिरानिया जो है त्रिपुरा के अंदर वहाँ से शुरू होगी। और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है जो नॉर्थन रेलवे उसने अपना जो पहला व्यापार मेला है वह शुरू किया है गवर्नमेंट असम से। गवर्नमेंट अलाउज एक्सपोर्ट्स ऑफ वेंटिलेटर्स। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू परमिट एक्सपोर्ट्स ऑफ वेंटिलेटर्स। द डिसीजन वाज टेकन एज इंडियाज कंटिन्यू The decision was taken as India continues to maintain a progressively declining low rate of case fatality of COVID-19 patients, which currently stands at 2.15%. The export restriction on ventilators was imposed in March 2020 to ensure domestic availability of to effectively fight COVID-19. तो जो वेंटिलेटर्स का जो एक्सपोर्टेशन है वह शुरू किया गया है भारत के द्वारा। V.R. Chaudhary, Chief of Western Air Command. Air Marshal V.R. Chaudhary took over as Air Officer Commanding Chief of Western Air Command of Indian Air Force on 1st August 2020. The Air Marshal took over command from Air Marshal B. Suresh. तो जो वी आर चौधरी हैं उन्हें वेस्टर्न एयर कमांड है उसका चीफ नियुक्त किया गया है वी आर चौधरी को, और इन्होंने जगह ली है मार्शल बी सुरेश की। एयर मार्शल वी आर चौधरी वॉज कमीशन इन टू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इन 1982 एज ए फाइटर पायलट। During his career, he has flown a wide variety of fighter and trainer aircraft. तो जो वी आर चौधरी हैं उन्हें वेस्टर्न एयर कमांड है उसका चीफ नियुक्त किया गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 launched. Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan launched विद्यार्थी विज्ञान मंथन।
2020-21 on 1st August 2020. This initiative is a national program for popularizing science among school students of class 6 to 11th. इस प्रोग्राम का नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन. It was designed to identify the bright minds with a scientific attitude among the student community. ये शुरू किया गया है जो बच्चे हैं क्लास 6 से 10 तक, उनके अंदर जो 11 तक जो इनके अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर जो साइंस के प्रति जो रुचि बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है. दिस पॉलिसी विज क्रिएट वर्ल्ड क्लास नॉलेज सेंटर्स इन इंडिया. तो इस प्रोग्राम का जो नाम है वो आपको जरूर याद रखना है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन. ये शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने. ये हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर. अक्सर इस तरह की जो प्रोग्राम है वह एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम शुरू किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा. समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह passes away. So this is very important news. Samajwadi Party leader Amar Singh passed away in August 2020. Amar Singh was born in Azamgarh district of Uttar Pradesh. A former general secretary of the Samajwadi Party was known to be very close to the party founder Mulayam Singh Yadav and his brother Sukhpal Yadav. However, in 2010, Amar Singh resigned from all party posts and was soon expelled from the party. ये काफ़ी विवादों में रहे थे 2010 के अंदर, जिस वजह से इनको पार्टी से निकाल दिया गया था. अमित शाह inaugurates international webinar. Union Home Minister Amit Shah inaugurated two-day international webinar on the theme of Lokmanya Tilak Swaraj to Self-Reliant India on 2nd August 2020. तो जो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्हें हाल ही में कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है. इन्होंने लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो जो आत्मनिर्भर भारत जो है उसके चलते लोकमान्य तिलक के नाम से एक थीम बेस्ड इंटरनेशनल वेबिनार प्रोग्राम शुरू किया 2 अगस्त 2020 को. इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ऑन द 100th death anniversary of the great freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was a freedom fighter and a teacher. 11th Women Entrepreneurs awarded. 11th Women Entrepreneurs have been awarded by the Women Entrepreneurship and Empowerment WEE cohort. It is India's first of its kind initiative to strengthen women's ecosystem at IIT Delhi, supported and sponsored by the Department of Science and Technology. The cash was in the form of a grant totaling of rupees 25 lakh have been presented to 11 women entrepreneurs. तो जो 11 वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें अवार्ड दिया गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट अवार्ड. खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन ब्रूड. तो MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ अप्रूव्ड ए यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन अगरबत्ती प्रोडक्शन. तो अगरबत्ती प्रोडक्शन है उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी और इन्हें और रोड मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है. इन्होंने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन अप्रूव किया है अंडर द स्कीम KVIC. ये खादी ग्रामोद्योग उद्योग है. विल प्रोवाइड ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स एंड पाउडर मिक्सिंग मशीन टू द आर्टिसंस. वर्ल्ड संस्कृत डे 3 अगस्त. द वर्ल्ड संस्कृत डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 3 अगस्त 2020. वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द पूर्णिमा ऑफ द Shravana month of Hindu calendar. The day is celebrated to focus on the ancient Indian language to promote its revival and maintenance. On the occasion of World Sanskrit Day, All India Radio will broadcast its first ever special program in Sanskrit on 3 अगस्त 2020. तो जो वर्ल्ड संस्कृत डे है वो 3 अगस्त को मनाया जाता है. Scientists discover active volcanoes on Venus. A study has identified 37 recently active volcanic structures on Venus, the second planet from the Sun. The study was conducted by researchers at the University of Maryland and the Institute of Geophysics at ETH Zurich, Switzerland. The study significantly changed the view of Venus from a mostly inactive planet to one
whose interior is still churning and can feed many active volcanoes. तो जो एक एक्टिव वोल्केनो है वह वीनस क्रैपर साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। आपको इतना याद रखना कि जो वीनस क्रैपर ये वोल्केनो खोजा गया है, लेकिन इसके चांस बहुत कम एग्जाम्स में आने के, लेकिन अगर चांस बने भी आने का तो आपको बस इतना याद रखना है यह वीनस क्रैपर खोजा गया है। BFC फर्स्ट DGC अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। तो द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब हैज़ बिकम द फर्स्ट DGCA approved drone training school of the country. The DGCA has approved the club's application for conducting remote pilot training for remotely piloted aircraft system. However, it said the club will have to fulfill certain conditions regarding aerial photography, safety and insurance. तो जो भारत का पहला DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो है वह शुरू किया गया बॉम्बे फ्लाइंग क्लब द्वारा। तो जो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है वह बन चुका है देश का पहला DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द कंट्री। जॉर्डन Henderson won an award. Liverpool Premier League title winning captain Jordan Henderson was named England's footballer of the year. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको बस एक दो बार ये नाम पढ़ना है। जॉर्डन हैंडरसन, इन्हें इंग्लैंड का फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। जॉर्डन हैंडरसन। NASA to send a balloon to study stars. NASA plans to send an enormous balloon to the edge of Earth's stratosphere in search of secrets about how stars and planets form. तो जो नासा है उसने जो अर्थ स्ट्रेटोस्फियर का जो किनारा है वहाँ पर जो बैलून भेजे हैं, बड़े बड़े जो बैलून भेजे हैं, किस लिए? जो स्टार्स और प्लैनेट्स है उनकी जो उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। द एस्ट्रोस मिशन विल डिपार्ट फ्रॉम एंटार्क्टिका इन December 2023 एंड स्पेंड 3 weeks इन द stratosphere, the section of the atmosphere where the ozone layer sits. Its components include a balloon the size of a football field and a specialized far-infrared telescope. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।